हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं प्रभंजन कुमार चौबे। देखिए, आप लोगों का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि बुक लिस्ट के बारे में बताइए। तो अभी 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है और ज़्यादातर संभावना है कि वो सितंबर लास्ट में होगा। और ये वीडियो 73वीं और 72वीं बीपीएससी दोनों के लिए भी उपयोगी है। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, जैसे बुक लिस्ट क्या रहना चाहिए, मॉक टेस्ट किसका लगाना चाहिए, कौन से कोचिंग का, मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें, पढ़ाई कब करें, रात में करें कि दिन में करें, निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं प्रीलिम्स में। तो इसमें हम लोग प्रीलिम्स में बात करेंगे कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, बीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। निगेटिव 1/3 होता है, ठीक है, और 2 घंटे का समय होता है। प्रीलिम्स में जितने प्रश्न आते हैं उसको हमने 8 कैटेगरी में बांट दिया है। टोटल 8 कैटेगरी में बांट दिया है। पहला है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, और जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको पहले बोल रहे हैं और जो उसके बाद है इम्पोर्टेंट है उसको बाद में बोल रहे हैं। तो उसी अरेंज में आप लोग रखिएगा। करंट अफेयर्स को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखने का प्रयास कीजिए। करंट अफेयर्स, दूसरे पे है हिस्ट्री, थर्ड पे है साइंस, फोर्थ पे बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, उसमें इन्वायरमेंट को भी आप ऐड कर लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ रीजनिंग। टोटल 8 सेगमेंट हो गए। तो सबसे पहले हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, किसी एक सोर्स से आपका नहीं हो सकता, आपको अलग अलग सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स लगभग 30 से 35, अगर बिहार स्पेशल करंट को भी मिला लें तो 30 से 35 करंट आते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि 35 में से आप 25 से ज़्यादा सही करें, तब जाके आपका अच्छा स्कोर होगा प्रीलिम्स में। तो इसमें प्रतियोगिता दर्पण एक मंथली मैगजीन आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एडुटेरिया की एक एनुअल वार्षिक मैगजीन आती है एग्ज़ाम से पहले, जैसे एग्ज़ाम मान लीजिए अभी आया था एडुटेरिया वार्षिकी जो आती है, और एक स्पीडी ब्लू वाली, ब्लू कवर वाली जो स्पीडी आती है, वो तीनों को बढ़िया से पढ़िए, लाइन बाय लाइन, हर स्टेप, मतलब हर करंट अफेयर्स के हर कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। इसके अलावा एक डेली बेसिस करंट का कोई वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो डेली पढ़ाता हो, कोई भी, वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा चूज करते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूँ कि बहुत सारे वीडियो हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं। डेली पढ़ने का देखिए, करंट अफेयर्स ना एक सब्जेक्ट नहीं है, करंट अफेयर्स एक आदत है। जैसे आप डेली खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वैसे करंट अफेयर्स को डेली आदत में लाइए कि हमें करंट अफेयर डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब करंट बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और हर साल चूँकि चेंज होता है तो इसमें अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। और आ रहा है तो सही होने की संभावना ज़्यादा है, नहीं आ रहा है तो गलती होने की संभावना सबसे ज़्यादा करंट में ही होती है। आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते, इसलिए मैं करंट अफेयर्स को सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में रखता हूँ। दूसरा सेक्शन जो है हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में देखिए, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और बिहार स्पेशल की भी हिस्ट्री आती है, तो बिहार स्पेशल में बाद में बात करेंगे, पहले हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। आधुनिक इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए आप स्पेक्ट्रम का यूज करें। स्पेक्ट्रम आपको मेंस में भी काम आएगा, स्पेक्ट्रम का यूज करें। और प्राचीन इतिहास के लिए राम शरण शर्मा की एक किताब आती है, उसको पढ़ सकते हैं। मध्यकालीन इतिहास से अब प्रश्न कम आ रहे हैं, तो आप उसको अलग से मत पढ़िए। वैसे सतीश चंद्रा या एस के पांडे किसी का बुक आता है, हालांकि उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते, स्पेक्ट्रम ज़रूर ले लीजिए प्राचीन इतिहास के लिए। और दृष्टि की हिस्ट्री अच्छी आती है, उसको भी ले सकते हैं।
अगर कहीं से आपको बढ़िया नोट्स मिल जाए उसको भी पढ़ सकते हैं। घटना चक्र जरूर पढ़ें हिस्ट्री का, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और मतलब घटना चक्र में ऑल स्टेट पीसीएस और यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है, तो आपको पैटर्न समझने में कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं आसानी होगी और आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बिहार स्पेशल की बात करें, नया जो अगला सेगमेंट है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में एडुटेरिया का तथ्य संग्रह आता है, और मेरे पास अभी पता नहीं है कि नहीं, मैं अभी फ़ोटो आपको लोगों को शेयर करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में या ऐसे। तो एडुटेरिया का तथ्य संग्रह आता है बिहार स्पेशल, उसको ज़रूर पढ़ें। बहुत ज़्यादा नहीं आता, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बीपीएससी ध्यान देता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे ये है तथ्य संग्रह, ये बिहार स्पेशल के लिए एक अच्छी किताब है। पहले हम लोग अलग अलग केबीसी नैनो और इम्तियाज़ अहमद वगैरह की किताबें पढ़ते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटी है, बर्डन हो जाएगा, वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स के लिए भी एडुटेरिया मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे को आप प्रायोरिटी में रखेंगे। करंट अफेयर्स चाहे बिहार का पढ़ रहे हों और चाहे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हों, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे राजकोषीय घाटा क्या है, कितना परसेंट है, बिहार का भी लगभग यूपीएससी हर साल पूछ देता है इसमें। अगला जो सेगमेंट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है। देखिए साइंस से 30 क्वेश्चंस आते हैं, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो 30 में से 30 सही कर जाते हैं। मैं भी 30 में से 28-27 तक सही कर लेता था। तो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है वो यहीं पे पिछड़ जाते हैं, 30 में से उनका 20, 18, 21 ऐसे सही होता है। तो अगर इतना भी करते हैं आप 22 से ज़्यादा, तो एक एवरेज से आप ऊपर हैं, 25 के आसपास अच्छा स्कोर माना जाएगा। 25 प्लस बहुत बढ़िया, और आप 28-27 तक करते हैं तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आएंगे। साइंस बहुत अच्छा आता है और ठीक से पढ़ेंगे तो साइंस में को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। टेक्नोलॉजी बहुत कम पूछती है। साइंस को आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 सिलेबस का 2 पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बीपीएससी ज़्यादातर साइंस पूछती है, टेक्नोलॉजी कम ही पूछती है। वैसे टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो करंट अफेयर्स से कवर हो सकता है। करंट अफेयर्स में टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट जो है वो टेक्नोलॉजी कवर कर लेता है करंट अफेयर। अच्छी किताब कौन सी है उसके लिए तो आप पढ़ सकते हैं बाणी पब्लिकेशन। बाणी पब्लिकेशन यूपी पीसीएस स्टूडेंट में काफ़ी चर्चित है। आप बाणी पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन का एनसीईआरटी कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। दोनों में से कोई एक ले लें, या तो बाणी या फिर अरिहंत पब्लिकेशन का। इसके अलावा लूसेंट या नहीं लेना चाहते तो लूसेंट की जो ग्रीन वाली बुक आती है साइंस की, पता नहीं अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखा ही देता हूँ। ये है, ये भी अच्छी किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। साइंस का घटना चक्र जरूर ले लें, और घटना चक्र आपको ऑल सब्जेक्ट्स का लेना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके घटना चक्र आप ज़रूर ले लें। आपको ये पता चलेगा कि जो लोक सेवा आयोग है, चाहे राज्य का हो या संघ का हो, वो क्वेश्चंस कहाँ से जनरेट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जनरेट करते हैं, इसका अंदाज़ा आपको चल जाएगा। तो आप घटना चक्र जरूर ले लें। देखिए ये साइंस का सब बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन में आप काउंट करें, क्योंकि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं आपको साइंस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साइंस बैकग्राउंड में से जो है उनको साइंस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैं एमएससी किया हूँ केमिस्ट्री से, और बीएससी तक मैंने फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हालाँकि बस रिविज़न कर लेता था। बायोलॉजी ठीक से पढ़ना पड़ेगा, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनका बायोलॉजी उतना अच्छा नहीं होता, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। साइंस को इम्पोर्टेंट सेक्शन में आप काउंट करें। ज्योग्राफी को समझने के लिए देखिए मैपिंग आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, मैपिंग आपका अच्छा होना चाहिए। तो जिनका भी ज्योग्राफी कमज़ोर है उनको सबसे पहला काम करना चाहिए कि मैप पे ध्यान दें, चाहे इंडियन मैप हो, बिहार का मैप हो या वर्ल्ड मैप हो। मैप को बढ़िया से समझें, आधा ज्योग्राफी तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। आप मैप को समझ लेते हैं
मैप वर्ल्ड मैप हो, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इंडिया और वर्ल्ड का मैप है। बिहार का है ये, इधर बिहार का है और इधर इंडिया का है, ये वर्ल्ड का मैप है। तो आप मैप पे ज़रूर ध्यान दें। एक एटलस की बुक आती है ऑक्सफोर्ड की, या केजीएस की भी एक अच्छी ही है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। और मैप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है, उससे आप मैप को क्लियर करें। सबसे पहले ज्योग्राफी महेश बर्नवाल की बुक आती है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं ज्योग्राफी को। और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को महेश बर्नवाल से आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए ज्योग्राफी का अब एक शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन मेंस में भी आने लगा है, पहले नहीं आता था। तो ज्योग्राफी को ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे आपका मानसून की क्रियाविधि हो गया, इस सब से क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। अभी पिछला बार 17वीं बीपीएससी में प्रायद्वीपीय पठार से क्वेश्चन आया था, और 71वीं बीपीएससी में मेंस का जो क्वेश्चन आया था वो पूर्वी भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में आया था। हालांकि मेंस में बुक लिस्ट के बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, अभी हम लोग केवल बात करेंगे कि प्रीलिम्स में किस तरह की बुक लिस्ट चाहिए। तो आपको महेश बर्नवाल आप यूज करें। और किताबें तो बहुत सारी हैं, मेरे पास तो माजिद हुसैन की किताब है और इतनी मोटी है। माजिद हुसैन में पढ़ा हूँ, लेकिन उस तरह का उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप महेश बर्नवाल पढ़ें खूब बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। आप घटना चक्र ज़रूर ले लें, घटना चक्र आप ज़रूर ले लें, ज्योग्राफी का भी, और उसमें वर्ल्ड का भी है और इंडियन का भी है। एक घटना चक्र आती है पर्यावरण की, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसका भी आप ले लें। अब आते हैं अगला सेक्शन, पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले 80% से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो लक्ष्मीकांत को प्रिफर करते हैं, लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इससे अच्छी किताब नहीं है, हालांकि मेंस में उसका इतना उपयोग नहीं है। प्रीलिम्स में अच्छी किताब है। आप दृष्टि की भी किताब ले सकते हैं, दोनों अच्छी है, कोई एक ले लें, कोई एक पढ़ें। पॉलिटी का भी घटना चक्र जरूर ले लें। अगला सेक्शन है इकोनॉमिक्स में आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं। दृष्टि की बुक जो इकोनॉमिक्स की आती है वो ले सकते हैं। लुसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स में अलग से किताब लेने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स से 4 या 5 बस। और जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, मुद्रा के बारे में, या इसी तरह की जो बजट के जो टेक्निकल टर्म्स हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब भी बजट पढ़ें उसके टेक्निकल टर्म्स को ज़रूर पढ़ें। जब भी बजट पढ़ें उसके टेक्निकल टर्म्स को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। जब भी डेटा को याद करें बजट के, तो उसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको ज़रूर समझने का प्रयास करें कि ये क्या है। ज़्यादातर उसी के डिफिनीशन से आ जाता है प्रश्न। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आप इकोनॉमिक्स को क्लियर कर सकते हैं। जो कुछ बेसिक है वो आप दृष्टि क्विक बुक आती है उससे आप क्लियर कर सकते हैं। सबसे अंतिम सेक्शन मैथ और रीजनिंग पे आते हैं। तो देखिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 10, 5 मैथ और 5 रीजनिंग। कभी ये आंकड़ा 6 रीजनिंग और 4 मैथ ऐसे भी हो सकता है। आप 5 मैथ और 5 रीजनिंग मान के चलें। और देखिए बिहार में मैथ और रीजनिंग सबको आता है, तो आपको क्या करना है कि मैथ और रीजनिंग पूरा सही करना होगा। और प्रीवियस ईयर आप देख लें कि मैथ और रीजनिंग बीपीएससी कहाँ से पूछता है, उस हिसाब से आप सॉल्व करने का प्रयास करें। और मतलब 10 में से 10 मैक्सिमम सही होता है। मेरा भी जब भी मैं दिया हूँ, देखिए मैं 66वीं से ही बीपीएससी दे रहा हूँ और 5-6 बार बीपीएससी मेंस लिखने का मेरा अनुभव है। 70वीं बीपीएससी में मैं प्रीलिम्स में सेकंड हाईएस्ट स्कोर गेन किया था ओवरऑल। मतलब बीपीएससी ने बाकायदा नोटिस जारी किया था कि 120 प्लस केवल एक ही स्टूडेंट का है, और मेरा 119 से ज़्यादा नंबर था, 119 पॉइंट कुछ नंबर था। तो आप मान के चल सकते हैं कि सेकंड या थर्ड मेरा रैंक रहा होगा। तो आप मुझे आंख मूंद के फॉलो कर सकते हैं। 71वीं बीपीएससी में भी ठीक ठाक नंबर है।
तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आँख मूंद के प्रीलिम्स में। मेंस में बाद में बात करेंगे। देखिए प्रीलिम्स का रिजल्ट लाना है तो आपको 2-3 चीज़ों पे एकदम ध्यान देना होगा। पहला, करेंट अफेयर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साइंस ठीक ठाक बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथ रीजनिंग में आपका गलत ना हो। मैथ रीजनिंग में जब आप गलत करते हैं तो आप बहुतों से पीछे चले जाते हैं, ठीक है। वो मैथ रीजनिंग में आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, कौन सा चैनल या किस सोर्स से अपना मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इसको मैं आप पे छोड़ देता हूँ। अब दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन था कि मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज कौन सी लगाएं, कोचिंग कौन सी ज्वाइन करें। तो टेस्ट सीरीज यार एक कोचिंग का लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कोचिंग का लगाएं। आपको अभी से 72वीं बीपीएससी वालों के लिए एक ख़ास तौर पे मैं टिप्स देना चाहता हूं कि अभी से आप, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई हो तो आप एक टेस्ट आप ज़रूर लगाएं डेली, ताकि आपको अपनी कमी का पता चले। जिस सेक्शन में आपको लगे कि मेरा क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहा है तो उस सेक्शन पे अपना ध्यान दें। आपको लगे कि ये टॉपिक मेरा ज़्यादा गलत हो रहा है, उस टॉपिक को नोट डाउन करें, उस टॉपिक को दिन भर में समझने का, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का और उससे जुड़े नोट्स बना के और रिवीजन करने का प्रयास करें। धीरे धीरे ज़रूर सही होगा। एक मॉक टेस्ट डेली, तो डेली अगर आप लगाइएगा, 2 महीने का समय है, 60 मॉक टेस्ट तो कम से कम लगाइएगा ही। 60 मॉक टेस्ट यानी 2-3 कोचिंग का, आप कोई भी 2-3 कोचिंग आप देख लीजिए, जो भी बीपीएससी के लिए बढ़िया कोचिंग है उसकी लगाइए। चलिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछला अभी आने वाले जो 2 महीने हैं, जो देखिए सितंबर लास्ट में लगभग 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स होने जा रहा है। तो अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं। अभी जुलाई ख़त्म होने वाला है, अगस्त सितंबर लगभग 2 महीने हैं, 55 या 60 दिन के आसपास। तो इस दौरान अपना नंबर कैसे बढ़ाएं, कैसे बूस्ट करें, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और लगातार अपडेट देते रहेंगे, बने रहें। धन्यवाद।